जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10 बजे जो हम लोग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट आता है, तो वो पिछले हफ्ता नहीं हो पाया था होली के कारण और मेरा कुछ पर्सनल काम के कारण। तो दोस्तों, आज 5 तारीख है और 5 तारीख यानी 5 अप्रैल है। तो आज से हम लोग रेगुलर वे में सेट आएगा और SI हिस्ट्री, और हिस्ट्री का आज नया बैच 9 बजे से है, आप लोग को पता है। और जो SI का बैच था वो 12 बजे से चलता था, अब वो शेड्यूल होके टाइम हो गया है 2 बजे दोपहर में। ठीक है। और आपका हिस्ट्री का जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का नया बैच 9 बजे से 9 बजे यानी रात में आने जा रहा है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा और ये सब आज ही है। ठीक है, आज ही यानी कि 5 तारीख से ये स्टार्ट है। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 9वां, B 7वां, C 8वां और D 10वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है, मतलब सोम देवता जो है उनको 9वां मंडल समर्पित है। ठीक है। और इसके 9वें मंडल के रचयिता सोम देवता ही हैं और अन्य ऋषि भी हैं। ठीक है। और ये सोम को समर्पित है। ठीक है। 7वां मंडल जो है कि 7वां मंडल के रचयिता कौन है। 7वां मंडल के रचयिता जो है वशिष्ठ हैं। कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ 7वें मंडल के रचयिता हैं। अब ऑप्शन नंबर C की बात करते हैं, 8वां मंडल। तो 8वां मंडल के रचयिता हैं कण्व, कण्व और आंगिरस। कण्व और आंगिरस जो है कि ये 8वां मंडल के रचयिता है। और 10वें मंडल के रचयिता आपका कौन हो गए? विमदा, इंद्र और अन्य। विमदा, इंद्र और अन्य जो है कि ये 10वें मंडल का रचयिता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा। अच्छा, पहला क्वेश्चन में एक और बात है कि ऋग्वेद के बारे में बात कह रहा है। तो ऋग्वेद जो है कि हमारा जो है कि सबसे पुराना वेद है। हम लोगों के कुल 4 वेद हैं और चारों वेद में जो है कि ऋग्वेद जो है कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद में जो है कि कितने 10 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूत हैं, 1028 सूत हैं। और रचनाएं कितनी हैं? तो रचनाएं हैं 10,552 रचनाएं हैं। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, मतलब कब हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था कि यजुर्वेद में हुआ था कि अथर्ववेद में हुआ था कि सामवेद में हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऋग्वेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हम लोग का प्रयोग हुआ है। ठीक है। गोत्र का अर्थ होता है गोष्ठ, मतलब वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता हो। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि जहाँ पे एक समूचे परिवार का गोत्र एक टाइप का हो, उसे ही हम लोग गोत्र कहते हैं। ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर हम लोग ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है मुंडोकापनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है छांदोग्योपनिषद और चौथा है कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी मुंडोकापनिषद। ठीक है। ये जो है सत्यमेव जयते जो है कि हमारे भारत के राज्य चिन्ह पर भी अंकित किया गया है। ठीक है। और इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, इसका अर्थ है। ठीक है। तो चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था?
रामचंद्र देव, जफर खां, मलिक कफूर या फिर राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा दोस्तों। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रामचंद्र देव। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। ठीक है। जफर खां कौन था? जफर खां जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, और ये बहुत ही समृद्ध सेनापति था, अर्थात ये बहुत ही बहादुर था, श्रेष्ठ भी था, बहादुर भी था। ठीक है। तो ये जब मुगलों के विरुद्ध जब आक्रमण हुआ था, उस समय ये मारा गया। कौन? जफर खां। ठीक है। मलिक काफूर कौन था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, और मलिक काफूर को जो है कि अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। ठीक है। और इसे मलिक काफूर को हम लोग कौन दिनारा, 1000 दिनारा भी कहते हैं। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या फिर बख्तियार खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। लेकिन 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों था, जलालुद्दीन खिलजी का दामाद और भतीजा दोनों था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1296 ईस्वी में धोखे से मार डाला और गद्दी पर खुद बैठ गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। मुबारक शाह खिलजी जो है कि इसी वंश का एक शासक था, जो कि बहुत ही धूर्त था, मूर्ख था, और ये अंतिम भी था। यानी कि हम कह सकते हैं खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? मुबारक शाह खिलजी, जो कि धूर्त था। ये जो है कि इतना धूर्त था कि कभी कभी जो है कि दरबार में जो है कि नंगे दरबार में आ जाया करता था। ठीक है, आ जाया करता था, और ये कभी कभी स्त्री का कपड़ा भी पहनकर आ जाया करता था। तो इसकी हत्या करके जो है कि तुलुक वंश की स्थापना की गई। तुगलक वंश की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए, ये हम लोगों ने चारों का ऑप्शन देखा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि दी? तो रामचंद्र देव को, जफर खां को, मलिक काफूर को या फिर राणा रतन सिंह को। तो किसे दी थी, आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर। चलिए, इसका सही आंसर है दोस्तों रामचंद्र देव, यानी पहला नंबर ऑप्शन। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अच्छा, और ये तीनों ऑप्शन तो हम लोगों ने चौथा नंबर क्वेश्चन में देखा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? मतलब जिस समय प्लासी का लड़ाई हुआ था, उस समय जो है कि उस समय के अभी भी प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो ये लड़ाई कब हुआ था? तो लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 में। 1757 में जो है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, और किनके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का मतलब शासक था। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। पहला प्लासी का युद्ध, दूसरा पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा बांडीवास का युद्ध और चौथा बक्सर का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइएगा।
चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने जो है कि ये सिद्ध कर दिया कि अब जो है कि अंग्रेज़ों का ही हुकूमत पूरे भारत पे होगा। पहले तो बंगाल का विजय यहीं से कर लिया, पलासी के युद्ध से ही बंगाल का विजय वो हो गया, और बक्सर के युद्ध से ये साफ हो गया कि अब भारत पे जो है कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य होगा। तो हम लोग जान लेते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है कि 12 अक्टूबर 1764, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और आपका 23 जून 1757 में जो है कि पलासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। अच्छा, बक्सर के युद्ध के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव को पुनः जो है कि गवर्नर बनाकर भेजा गया। तो कहाँ का गवर्नर? बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। ठीक है। चलिए, पलासी के युद्ध के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक है। चलिए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है कि मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में जो है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो मुगल बादशाह जो है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें जो है कि मराठों की बुरी तरह से हार हुई। ठीक है। वांडीवास का युद्ध जो है कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ये युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी, और फ्रांसीसी की तरफ से जो है कि सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन लाली जो है कि सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और अगर अंग्रेज की तरफ से बात की जाए कि अंग्रेज की तरफ से सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो इनके तरफ से जनरल आयरकुट। एग्ज़ाम में अक्सर ये सब छोटे छोटे चीज़ जो है कि देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ जाता है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1761 को, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। ये एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं, और डेट के कारण हम लोग जो है कि इसे याद नहीं कर पाते हैं। तो आज से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अगर मधुमक्खियों को छेड़ा नहीं जाए तो वह शहद देती है, अगर छेड़ दिया जाए तो काट काट कर मार डालती है। कथन है, मतलब ये किसका कथन है? सुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र या फिर मीर कासिम। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने जो है कि ये जो मधुमक्खी का जो एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल किसके सेंस में दिया है? ये एग्जाम्पल दिया है अंग्रेज़ों के सेंस में। मतलब अलीवर्दी खां ने मधुमक्खियों की तुलना अंग्रेज़ों से की है, अर्थात हम कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खियों से की है। ठीक है। अच्छा, ये जो है कि अलीवर्दी खां जो है कि ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है। इनका शासनकाल जो है कि 1740 से 56 तक रहा। 1740 से 56 तक रहा। 1740 से 56 तक रहा। ठीक है। ये जो है कि कभी भी मुगलों को लगान नहीं दिया। ठीक है। इसीलिए इसने अंग्रेज़ों की तुलना जो है कि मधुमक्खी से की है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं शुजा-उद-दौला कौन थे। तो शुजा-उद-दौला तो जो थे वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को एक क्षेत्र के रूप में संयुक्त करके प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया करते थे। ठीक है। इनकी सबसे ये महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है शुजा-उद-दौला के। कौन कौन क्षेत्र? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। मीर जाफ़र के बारे में जानते हैं। मीर जाफ़र कौन थे? मीर जाफ़र को जो है कि अंग्रेज़ों ने 2 बार नवाब बनाया था। पहला जो है कि 1757 में बनाया था, 1757 से 60 में, और दूसरा
1763 से 65 में, ठीक है, इसे बनाया गया था, ठीक है। तो मीर जाफ़र को हम लोग रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के शासनकाल में जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से जो है कि मीर जाफ़र था, ठीक है। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं मीर जाफ़र और मीर कासिम में, तो आज इस कन्फ्यूजन को हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि ये जो है कि अंग्रेज़ जो है कि जिसको चाहते थे उसको अपना शासक बना देते थे, ठीक है। मतलब ये अंग्रेज़ बहुत चतुर थे। ये करते क्या थे कि बंगाल पे शासक कोई और रहता था जो कि इसके हाथ की कठपुतली होती थी, अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली होती थी, ठीक है। तो इसने मीर जाफ़र को जो है कि ये बना दिया, क्या, शासक बंगाल का बना दिया, ठीक है। और इसी के समय जो है कि जब ये बना था तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बंगाल का शासक बनाया था। लेकिन कुछ समय बाद जो है कि इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। फिर मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है। लेकिन मीर कासिम के साथ हुआ क्या कि मीर कासिम बना था 1760 से 1763 ईस्वी में, ये मीर कासिम बना था, ठीक है। तो इसके साथ घटना क्या हुई मीर कासिम के साथ जो है कि ये ये अपने पद से हटा दिया गया मीर कासिम को। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इसने अंग्रेज़ों से कुछ मतभेद हो गया मीर कासिम का, तो ये पद से हट गया और इसने अपनी राजधानी जो है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। कब? 1762 में। जब इसने देखा कि अंग्रेज़ मेरा शोषण कर रहे हैं, तब इसने 1762 ईस्वी में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी, ठीक है। तब हुआ क्या कि 1763 ईस्वी में फिर इसे अंग्रेज़ों ने हटा दिया और फिर पुनः मीर जाफ़र को लाया गया। और देखिए, और हमने बताया था कि 1764 ईस्वी में जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। तो जस्ट इसके हटने के बाद, मतलब 1763 ईस्वी में मीर कासिम हटा और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में जो है कि मीर कासिम भी शामिल था, ठीक है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। लेकिन मीर जाफ़र जो है कि अंग्रेज़ों के साथ शामिल था। ये थोड़ा सा अंतर है और आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ में आया तो परेशान मत होइए, हिस्ट्री आज से स्टार्ट हो ही रहा है, तो आप लोग उसमें मैं और अच्छी तरह से इसको समझाऊंगा। क्योंकि अभी ये सेट का है, तो सेट जो है कि 4 ऑप्शंस कराने में समय ज़्यादा चला जाता है, तो इसीलिए जो है कि सेट को सेट की तरह देखें। और जो ये फाउंडेशन क्लास होता है उसमें पूरी अच्छी तरह से ये सब सारी बातें बताई जाएगी, ठीक है। चलिए, लेकिन इतना भी जो मैंने बताया ये कम है नहीं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हालवेल ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया, यह किस नवाब के समय हुआ? अलीवर्दी खां, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। तो ये ब्लैक होल की घटना है क्या? तो हुआ ये है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में जो फोर्ट विलियम जो था उस पर कब्जा कर लिया। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि आप जो है कि इसे मुफ्त कीजिए, मतलब फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में से हटाइए। तो ये अंग्रेज नहीं माने, तो इसने सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया, ठीक है। आक्रमण कर दिया तो फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और ये उस समय अंग्रेज़ जो है कि थोड़ा कमज़ोर थे, तो ये आपका फोर्ट विलियम जो है कि सिराजुद्दौला ने ये ले लिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है ब्लैक होल, तो ब्लैक होल देखिए क्या है। ब्लैक होल जो है कि 20 जून 1756 की घटना है। 1756 की घटना है, 20 जून 1756 की घटना है। इसमें हुआ क्या था, सिराजुद्दौला ने जो है कि 186 लोगों को जो है कि एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। बंद करने से हुआ ये कि उसमें जो अधिकांश लोग जो है कि मर गए।
दम घुटने से। लेकिन कुल 23 लोग बचे, जिसमें से एक अंग्रेज हॉलवेल भी था, ठीक है। और ये बचा हॉलवेल, और ये सीधा भागा कहाँ? ब्रिटेन, क्योंकि ये समझ गया कि अगर यहाँ हम रहें तो हम मरा जाएंगे, ठीक है। तो ये भागा और यहाँ वहाँ वही गया, तो वो कहा कि ये ब्लैक होल की घटना इसने सारे लोग को बताया, ठीक है। तो उस समय बंगाल का नवाब ये कौन था? अलीवर्दी खां, ठीक है। उस समय नवाब कौन था? अलीवर्दी खां वहाँ का नवाब था, ठीक है। और फिर क्या हुआ? इसका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध कर दिया, ठीक है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध कर दिया। तो इसीलिए प्लासी का युद्ध जो है कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, ठीक है। कहानी समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लहसुन में गंध किसके कारण होता है? लाइकोपिन, एलाइसिन, एंथ्रोसाइनिन या फिर कुकरविटेसिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलाइसिन। एलाइसिन के कारण जो है कि लहसुन में गंध होता है, ठीक है। लाइकोपिन के कारण जो है कि टमाटर का रंग लाल होता है, ठीक है। एंथ्रोसाइनिन के कारण जो है कि प्याज का रंग लाल होता है। और कुकुरबिटेसिन जो है कि खीरे में कड़वाहट लाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हिसार, झांसी, इज्जतनगर या फिर करनाल। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इज्जतनगर। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर में है, ठीक है। तो हिसार में क्या है? हिसार में जो है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में जो है कि भारतीय घास क्षेत्र एवं चारा अनुसंधान केंद्र है। और इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में तो देख लिए केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है। और करनाल हरियाणा में जो है कि डेयरी अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ, भुवनेश्वर, चेन्नई या इंदौर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, ठीक है। चलिए और अच्छा, भुवनेश्वर में क्या है? विजू पटनायक हवाई अड्डा है, ठीक है। इंदौर में देवी अहल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। और चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पन्नालाल घोष किस से संबंधित है, मतलब किस वादक, किस संगीत वादक से संबंधित है? पहला है शहनाई, दूसरा बीना, तीसरा सरोद या फिर चौथा बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी, ठीक है। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। शहनाई से जो है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। वीणा से जो है कि कल्याण कृष्ण भागवतार जो है संबंधित है। सरोद वादक जो है कि विश्वजीत राज चौधरी सरोज वादक हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लीडर समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय या फिर के.एम. पनिक्कर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी ने द लीडर समाचार पत्र का संस्थापना किया, मतलब इसका नींव रखा, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र की स्थापना की गई। महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि नवजीवन समाचार पत्र की स्थापना की गई। और के.एम. पनिक्कर के द्वारा जो है कि के.एम. पनिक्कर के द्वारा जो है कि हिंदू टाइम्स के स्थापना की गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फरवरी 2020 में किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई? तो इसका ऑप्शन है मुंबई और पुणे, पुणे और थाने, पटना और समस्तीपुर और अहमदाबाद और जामनगर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे जो है कि
ये इलेक्ट्रॉनिक पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई मुंबई से पुणे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। फरवरी 2020 में गिरिराज किशोर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीतकार, राजनेता, उपन्यासकार या फिर खिलाड़ी? चलिए इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो एक उपन्यासकार हैं। कौन? गिरिराज सिंह, जिनका निधन हो गया फरवरी 2020 में, ये उपन्यासकार और आलोचक भी हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है फरवरी 2020 में डैन डेनिस पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है गीता शर्मा, बी है गीता सेठ, सी है गीता सेन या फिर डी है गीता शाह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीता सेन। गीता सेन को जो है कि 2020 का डैन डेविस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फरवरी 2020 में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो ये पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा उड़ीसा, तीसरा दिल्ली या फिर चौथा असम। चलिए अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। लद्दाख ने जो है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? एंटोनियो वाडेरास, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल या फिर जोकिन फिनिक्स? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोकिन फिनिक्स। ठीक है, और एंटोनियो वाडेरोसा ने जो है कि 72वां कान फिल्म पुरस्कार जीता है। कान फिल्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, आयुष्मान खुराना और विक्की कौशिक दोनों ने 66वां फिल्म पुरस्कार 2019 जीता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने जो है कि क्वेश्चन 20 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और अच्छा एक ये है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सही बात है, मंजिल उसी को मिलेगी, मतलब जो इसके प्रति ललायित होगा, जो इसके प्रति समर्पित होगा, उसी को मंजिल मिलेगी। बाकी तो पंखों से तो कुछ होता नहीं, बोलने से कुछ होएगा नहीं जब तक आप कुछ कीजिएगा नहीं। तो चलिए इस तरह से हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, कल आपका ज्योग्राफी का सेट हो जाएगा, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर इस महीने में कीजिएगा ताकि आप भी पढ़ सके, और जो हमारे भाई बहन जो हैं दूर दराज गांव में हैं वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सके, जो कि कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा फ्री है, कोई पेड कोर्स नहीं है। तो इसको आप लोग पूरी तरह शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि जिनके पास पैसे का अभाव है, जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको इस वीडियो से लाभ हो सके। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर ज़रूर करेंगे और इसे सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज रात को आपका 9 बजे क्या है आपको पता है, मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ 9 बजे आइएगा। ठीक है, और आपका 2 बजे जो है कि एसआई का प्रीवियस सेट चलेगा आज से ही, यानी आज है 5 तारीख। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस तरह से अब हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।